Students, welcome to SASM with a new program Learn English with SASM. इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम हम आपके लिए स्टार्ट करें उनके लिए भी जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, एज अ लैंग्वेज एक्सप्लोर नहीं किया। कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे भी होते हैं जो स्कूल्स में रेगुलर कोर्स के साथ नहीं पढ़ाए जाते हैं, हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश साउंड्स एंड स्पीच पैटर्न से। अब इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं? 26। साउंड्स कितनी प्रोड्यूस होती हैं? उन्हीं 26 लेटर से 44। परेशान मत होइएगा, मैं आपको एबीसी नहीं पढ़ाने लगी। एबीसी तो आप पढ़ चुके हैं, एबीसी आप पढ़ते आए हैं। हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो नॉर्मली क्लासरूम सेटअप में नहीं पढ़ाई जाती या उनको उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जाता। सबसे पहले तो ये देखना है कि 26 लेटर 44 साउंड्स कैसे प्रोड्यूस कर लेते हैं। एक वर्ड है, लेटर है सी, ए बी सी। अब एक लेटर जो है डिफरेंट साउंड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, लाइक सी से ख जैसे खैत, सी से स जैसे सिटी। अब एक लेटर दो साउंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। वन साउंड कैन बी स्पेल्ड मैनी वेज। कई बार ऐसा भी होता है साउंड एक होती है और उससे रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट लेटर्स यूज होते हैं। जैसे फ साउंड के लिए एफ जैसे कि फन, फा साउंड पीएच से जैसा कि फोन, फा साउंड जीएच से जैसा कि लाफ। अब एक फा साउंड को प्रोड्यूस किस तरह किया जाता है, किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है? एफ से, पीएच से, जीएच से। इसी तरह कुछ लेटर्स के ग्रुप्स होते हैं जो सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर भी फोन और लाफ देखा है, पीएच से फ और जीएच से फ बनता है। इसी तरह सीएच से च, एसएच से श, टीएच से थ भी बनता है, टीएच से द भी बनता है। इसी तरह 26 लेटर से 44 डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। आगे हम देखते हैं। इतना तो मतलब पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही थी। यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। व्हाट इज एन एस्पिरेटेड साउंड? अब एस्पिरेटेड साउंड या एस्पिरेशन वो चीज़ है जो हमारी लैंग्वेज, हमारे स्पीच पैटर्न और नेटिव स्पीकर्स के स्पीच पैटर्न में डिफरेंस क्रिएट करती है। जिस तरह हमारे सामने किसी और जुबान का पर्सन जब खड़ा होकर उर्दू बोल रहा होता है, कभी वो छुरी को छुरी बोल रहा होता है, फूल को फूल बोल रहा होता है, तो हम सुनते ही समझ लेते हैं कि ये उर्दू स्पीकर नहीं है, किसी और जुबान से बिलोंग करता है। इसी तरह हम भी जब इंग्लिश बोलते हैं, भले हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो, भले हमारी लैंग्वेज के ऊपर कमांड भी हो, हम लिखते बहुत अच्छा हो, मगर जब हम बोलते हैं तो पहचाने जाते हैं कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश वाले नहीं हैं। तो उसी में एक रूल एस्पिरेटेड साउंड का है। एस्पिरेटेड क्या है? A small puff of air that comes out with certain consonant sounds। जब consonant sounds में से कुछ sounds ऐसी हैं जिसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसके साथ हवा भी बाहर आती है। जैसे प से फ, जैसे ट से ठ, जैसे क से ख, जैसे च से छ। टेस्ट करना चाहते हैं? एक पेपर की स्ट्रिप बनाएं, अपने मुंह के आगे लिप्स के साथ मिलाकर रखें और उसके बाद PIN प्रोनाउंस करें। तो पेपर स्ट्रिप जब आपके होंठों से टच कर रही होगी तो पिन नहीं फिन निकलेगा। तो ये है एस्पिरेटेड साउंड, एस्पिरेशन। पेन प से फ फैन, छ छो, ख खे, छ छ। अब क्या होता है? वही डिफरेंस जैसे हमने बताया, जब कोई छुरी को छुरी बोलेगा, खिड़की को खिड़की बोलेगा, तो हम समझ आएंगे कि नेटिव स्पीकर नहीं है। हम तो सही पढ़ते हैं ना। इसी तरह नेटिव स्पीकर भी इंग्लिश सही पढ़ रहे होते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो सही नहीं होती है। उसको सही करने के लिए, उनके साथ मैच करने के लिए हमें एस्पिरेटेड साउंड को सीखने की, उनके रूल्स को अंडरस्टैंड करने की और उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बेसिकली प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं ये एस्पिरेटेड साउंड्स क्या है। अब एक इंग्लिश का उर्दू के साथ कंपैरिजन है। जिस तरह उर्दू में प पोल फफूल होता है, ट टैक्स, ठ ठंडा होता है, क कबूतर, ख
खिड़की खाना होता है, च चम्मच, छ छत। डिफरेंट है ना। अगर हम फूल को फूल पढ़ लें, ठंडा को ठंडा पढ़ लें, खाना को खाना पढ़ लें, छत को छत पढ़ लें, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसी तरह इंग्लिश में प को फ पढ़ना है, ट को ठ पढ़ना है, क को ख पढ़ना है, च को छ पढ़ना है, मगर कहाँ, हर जगह नहीं। अब ये रूल हमने देखना है कि कहाँ पे वो एस्पिरेटेड होंगी और कहाँ पे प्लेन साउंड्स होंगी। सवाल है, व्हेन आर फ ठ ख छ एस्पिरेटेड, कब होती हैं साउंड्स? एट द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड की जब स्टार्ट पे आती हैं, दे आर ऑलवेज एस्पिरेटेड। स्टार्ट पे आएंगे तो वो पा नहीं पढ़ा जाएगा, फैन नहीं पढ़ा जाएगा, फैन, पेंसिल, पैनकेक, फजेल, ट होगा चॉप, क होगा की, च होगा चेयर, चैन। अंडरस्टैंड? जब स्टार्ट में आएगा तो वो एस्पिरेटेड होगा, प्लेन नहीं होगा। मगर कब एस्पिरेटेड नहीं हुआ? राइट आफ्टर एस। जब भी एस के बाद आएगा तो किसी में एस्पिरेशन नहीं होगी, जैसे स्पेन, स्टॉप, स्काई। एस जो होता है वो एस्पिरेशन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। और वीकर या अनरिलीज्ड, थर्ड पॉइंट वो है जहां पे उनको प्रॉपर्ली एस्पिरेटेड भी नहीं करना और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मतलब हल्की सी आवाज आती है, प्रॉपर्ली उसको फ ठ ख ऐसी आवाज नहीं आएगी। जैसे हैप्पी, वाटर, कप, कैट। अब इसमें ख को मत देखिएगा, खा तो स्टार्टेड एस्पिरेटेड ही होगा, मगर हम यहाँ फोकस किसको करें? एंडिंग साउंड को, प और ट। तो कैट, कैट और कप, मतलब लास्ट पे जो वर्ड आए हैं वो फुली एस्पिरेटेड नहीं होंगे। मैं तो आपको बता रही हूँ रूल, और बाकी कैसे ठीक होगा? आपकी प्रैक्टिस से। मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू विल गेट प्रोफिशिएंट। अब फर्स्ट वर्ड है फ फॉर प्रैक्टिस। एट द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड, फ फैन, फ pot, फ pa. In the middle of word, happy, apple and open. Happy, apple, open. End of word, cup, stop, map. Next है ta sound. At the start, tea, top, table. In the middle, water, better, letter. At the end, cat, hat and sit. Next word, kite, key, kind. In the middle, baker, monkey and bucket. At the end of the word, book, look and milk. Next, last word, cha, chair, cheese, child at the start. In the middle, kitchen, teacher and watching. At the end, much, watch and teach. Here cha sound is not aspirated at the end of the letter. Here is a practice paragraph. Before practicing, I am giving you a time to read it to yourself. एक दफ़ा खुद से आप इसे पढ़ें, फिर मैं इसको पढ़ के बताती हूँ. It is your time. Start it now. Okay, hope so you have read it. Tom took a cup of tea to the park. Peter packed some chicken and cherries for Kim. They caught the train to town before 10. So, like this passage, you are supposed to read one paragraph daily or one page daily on focusing these letters when they come at the start of a word. I mean, हर रोज आपने एक पैराग्राफ या एक पेज आपने रीड करना है इन 4 कॉन्सोनेंट्स को जहन में रखते हुए, इनकी स्टार्टिंग साउंड को एस्पिरेटेड साउंड के तौर पर यूज करते हुए. जैसे ऊपर हेडिंग है प्रैक्टिस पैराग्राफ, तो आपने इसी तरह इन 4 वर्ड्स को जहन में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे इतना आप इसमें प्रोफिशिएंट होंगे.
ओके, और नेक्स्ट इज वॉइस्ड वर्सेस वॉइसलेस साउंड। वॉइस्ड साउंड्स कौन सी होती हैं, वॉइसलेस कौन सी होती हैं? आपने क्या करना है, अपनी फिंगर को अपने गले में फ्रंट पे जरा सा हल्का सा दबा के रखना है, बहुत दबाना नहीं है, बस समझे कि टच करना है, और आपने इन लेटर्स को प्रोनाउंस करके देखना है। अगर इन लेटर्स को प्रोनाउंस करते वक्त आपके गले में वाइब्रेशन हो रही है तो वो वॉइस्ड साउंड्स हैं, अगर वाइब्रेशन नहीं होती तो वॉइसलेस साउंड है, जैसा कि प, ट, क, च, फ, स। गले पे उंगली रख के देखें, वाइब्रेशन नहीं हुई, मगर जब आप उंगली रख के पढ़ेंगे ब, ड, क, च, व, स, तो आपके गले में वाइब्रेशन होती है। इनको वॉइस्ड साउंड्स कहते हैं। अब इनको फोकस क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड्स क्यों होते हैं? इसलिए बता रही हूँ कि प्रोनाउंसिएशन में इनके भी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, तो आपने देखना होता है कि वॉइस्ड साउंड्स के साथ कौन से रूल्स को कहाँ कैसे फॉलो करना होता है। अब ये पहले तो वॉइस्ड और वॉइसलेस का पेयर बताया हुआ है, जैसे पेन और भिन, टाउन टाउन, कैप कैप, चीप एंड चीप। अब ये पेयर्स हैं, एक में वॉइस्ड और एक में वॉइसलेस लेटर यूज हुआ है। अब यहाँ पे क्या रूल्स है इनके, प्लूरल्स बनाते वक्त इनको फोकस करना होता है। अब जो वॉइसलेस साउंड्स होती हैं, लगता तो दोनों के आगे ऐसी है, चाहे वॉइसलेस है या वॉइस्ड है, मगर प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? जो वॉइसलेस साउंड्स हैं उनके आगे जब एस लगता है तो उसे स प्रोनाउंस करते हैं। ये एड सा और ज़ा जो है ये साउंड की बात हो रही है, प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, रिटन में नहीं कि आपने एंड पे ज़ा लगा देना है, जेड साउंड लेटर लगाना है, नहीं। जैसे प, ठ, क, फ, ये क्या है, वॉइसलेस हैं, और भी थे। अब इनके आगे जब एस आएगा तो हम सा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कैट्स, कप्स और लाफ्स। मगर एंड पे अगर वॉइस्ड साउंड आ जाती हैं, जैसे बी, ठी, ख, म, न, तो फिर एंड पे लिखा हुआ तो एस होगा, मगर हमने उसे सा नहीं पढ़ना, हमने उसे जा पढ़ना है। जैसे डॉग्स, पेन्स, कार्स। अब बोल के देखें, इनके आगे कार्स या पेन्स या डॉग्स नहीं पढ़ा जा सकता। तो वो वर्ड जो पहले से फेमिलियर है वो तो आप ठीक पढ़ लेते हैं, जो आपके लिए नया वर्ड हो उसके आगे एस लगा हो, जब प्रोनाउंस करना हो तो आपने देख लेना है कि अगर वो वॉइस्ड वर्ड लेटर है तो हम उसके आगे ज प्रोनाउंस करेंगे, और अगर वॉइसलेस है तो क्या प्रोनाउंस करेंगे, वॉइसलेस है तो स साउंड। इसी तरह यहाँ पे सिविलियंट हैं, जहाँ पे ये डबल देखें साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, जिनके आगे ईएस लगता है, तो ईएस जब लगता है तो आपने स साउंड नहीं प्रोनाउंस करनी होती है, जा। जैसे बस से बसेस, एक तो सा है ना, दूसरा आपने सा प्रोनाउंस नहीं करना, बसेस, वॉचेस एंड बैजेस। मतलब जब ईएस लगता है तो आपने क्या करना है, ज साउंड प्रोनाउंस करनी है, स साउंड नहीं। अब ये प्रैक्टिस के लिए हैं, कैट्स, कप्स, बुक्स, लाफ्स, हेड्स, dogs, pens, cars, boys and trees। और जिनके आगे ईएस लगा है, buses, boxes, watches, bridges and wishes। तो क्या सीखा आपने? जो वॉइसलेस साउंड्स होती हैं, वॉइसलेस साउंड्स के साथ जिन वर्ड्स का एंड होता है प्लूरल बनाते वक्त जब एस ऐड होता है तो हमने सा साउंड के साथ प्रोनाउंस करना है। और जो वॉइस्ड साउंड्स होती हैं, वॉइस साउंड्स के साथ जो वर्ड्स एंड होते हैं उनके आगे जब प्लूरल बनाते वक्त एस लगता है तो वो स नहीं ज प्रोनाउंस होता है, और जिनके आगे ई एस लगता है वो एस के साथ नहीं बल्कि जेड के साथ, मतलब इस साउंड प्रोनाउंस होती है। अब क्या है, सेकंड फॉर्म बनाते वक्त ईडी लगता है कुछ वर्ड्स के आगे में। जब ईडी लगता है तो हम तो हमेशा उसे डी प्रोनाउंस करते आए हैं, मगर वो डी नहीं होता, कहीं पे वो टी भी प्रोनाउंस होता है, कहीं पे डी भी प्रोनाउंस होता है। मतलब ट साउंड आती है कहीं पे ड साउंड आती है। कैसे? जो वॉइसलेस साउंड्स होती हैं, जिनके साथ वॉइसलेस साउंड्स के साथ जब कोई वर्ड एंड होता है तो फिर उसके आगे भले वो डी आया होता है, मगर हमने उसे ड नहीं ट साउंड प्रोड्यूस करना है।
प्रोनाउंस्ड करना है। जैसे पी के साथ कोई वर्ड एंड होता है, क के साथ होता है, फ के साथ, स के साथ, च के साथ, वॉक्ड नहीं होता वॉक्ड, वॉच्ड नहीं होता वॉच्ड, लाफ्ड नहीं होता लॉफ्ट। फील करें, प्रोनाउंस करें, प्रैक्टिस करें। इनके आपने एंड पे आपने ड साउंड प्रोनाउंस नहीं करनी, ट साउंड करनी है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट। अब जिनके आगे वॉइस है उनके आगे लगता भी ढ है, पढ़ता पढ़ा भी ढ ही जाता है। जैसे प्लेट, कॉल्ड एंड लव्ड। और जिनके आगे आई टी लगता है वो तो डी होता है, वो तो ड साउंड ही प्रोनाउंस होती है। जैसे वांटेड, नीडेड एंड स्टार्टेड। इस पार्ट में क्या डिफरेंस है? जो वॉइसलेस साउंड्स हैं उनके एंड पे आपने ट साउंड नहीं प्रोनाउंस करनी, ड साउंड नहीं प्रोनाउंस करनी, ट साउंड प्रोनाउंस करनी है। और पिछला जो हमने प्लूरल्स का रूल पढ़ा था उसमें हमने क्या डिफरेंट पढ़ा था कि जो वॉइस्ड साउंड्स होती हैं उनके आगे हमने स नहीं पढ़ना, उनके आगे हमने स साउंड प्रोनाउंस करनी है। प्रैक्टिस। वॉक्ड, जंप्ड, वॉश्ड, लव्ड एंड किस्ड। ऊपर देखना है टा के साथ इन सब की एंडिंग होनी चाहिए। ड के साथ एंडिंग प्लेड, कॉल्ड, क्लीन्ड, लव्ड एंड ड्रॉप्ड। और जहां पे ईडी लगेगा मतलब जहां पे अलग से सिलेबल प्रोनाउंस्ड होगा मतलब ईड के साथ, तो वहां पे डा ही आएगा, ट नहीं आएगा। वांटेड, नीडेड, स्टार्टेड, पेंटेड एंड लैंडेड। अब देख लें यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलेबल है तो यहाँ पे ड के साथ इट के साथ ये एंड होगा। अब क्लास में क्या करना है, आपने एक तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, पेपर स्ट्रिप के साथ टेस्ट करना है। आपने जो वर्ड हैं प्लूरल हैं उनको सुनना है और उनको प्रोनाउंस करना है, प्रैक्टिस करना है। आपस में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहन भाई हैं या दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अपने इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। और छोटे वर्ड जैसे पेन, बिन, टाउन, टाउन, कैप, कैप, चीप, चीप, इस तरह के वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। गेम्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब आपने अपने जहन में क्या रखना है, हमने आज क्या सीखा? फ, ठ, ख, छ एस्पिरेटेड होते हैं जब किसी वर्ड के स्टार्ट पे आते हैं। जैसा कि उर्दू में फ, ठ, ख, छ जिस तरह प्रोनाउंस होते हैं इस तरह इंग्लिश में एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस्ड होते हैं। ठीक है। वॉइसिंग, आपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करते वक्त गले को टच करके फील करना है कि कहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, और जिन वर्ड्स को में वाइब्रेशन हो रही है आपने उनको याद रखना है, वो लिस्ट अपने माइंड में सेव कर लेनी है। और क्यों सेव करनी है वॉइस्ड और वॉइसलेस लेटर्स की? इसलिए कि जब आप उनको प्लूरल बनाएं या जब उनकी पास्ट टेंस यूज करें तो आप उनको सही तरह से प्रोनाउंस कर सकें। अब प्लूरल्स क्या हैं? स, ज और मतलब एस कैसे प्रोनाउंस होता है, किसी वर्ड के एंड पे होता है स या ज या इस। अब ये किस पे डिपेंड करता है? जिस वर्ड के आगे लगा होता है उसके लास्ट साउंड पे। ठीक है। अगर लास्ट साउंड उसकी वॉइसलेस होगी तो स आएगा, अगर वॉइस्ड होगी तो ज आएगा। इसी तरह जब ईडी सेकंड फॉर्म में लगता है, पास्ट टेंस बनाते वक्त ईडी लगता है तो उसमें भी हमने देखना है, वो भी लास्ट साउंड पे डिपेंड करता है। अगर वॉइस्ड साउंड होगा तो ड प्रोनाउंस होगा, अगर वॉइसलेस होगा तो ट। इन दोनों रूल्स के लिए आपको वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स याद करनी पड़ेंगी ताकि उनके लिए आप इस रूल को फॉलो कर सकें। ओके, होप सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, आपने इस लेसन से लर्न किया होगा और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसको अपने लेसन को जज करने के लिए, असेस करने के लिए कि आपने क्या सीखा, और मैं भी अगर असेस करना चाहूँ कि आपने इसमें से क्या सीखा,
इसके लिए इसके एंड पे क्विज दिए हुए हैं, एक इजी लेवल का, एक मीडियम लेवल का और एक टफ लेवल का। जब आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इससे क्या सीखा और मैं भी देख लूँगी कि मैं इस चीज़ को आपको कितना अच्छा सिखा पाई। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेसन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।